एक सिविल एविएशन अथॉरिटी का अफसर है और उनका एक प्रोफाइल है, क्रेडिबिलिटी है। पीआईए मुझे फख्र है, पाकिस्तान एयरफोर्स मुझे नाज है अपनी एयरफोर्स पे, मुझे फख्र है अपनी एयरफोर्स पे, मुझे फख्र है अपने पायलट्स पे। जिस तरह 2 फरवरी को उन्होंने जवाब दिया है, पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को। लेकिन आवाजें ये आ रही थी कि कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव भी एयरफोर्स से है, इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड भी एयरफोर्स से है, क्योंकि गंदे ज़हन इस किस्म की चीजें सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, जो मुतासर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। हमने सिर्फ मुतासरा खानदानों के लिए, उनकी तस्कीन के लिए, उनकी तसल्ली के लिए कि ये इंक्वायरी हर लिहाज से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगी, मैंने कल ही ऑर्डर्स किए हैं कि इंटरनेशनल पायलट्स की जो एसोसिएशन है उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप एक पायलट और एक टेक्नीशियन, और स्पेसिफिकली मेंशन किया है और उसकी वजह, जैसे मैंने टर्किश एयरलाइन का हवाला दिया कि A320 का सबसे बड़ा फ्लीट टर्किश एयर के पास है, कि एक सीनियर तरीन पायलट टर्किश एयरलाइन से हमें दिया जाए, जो कि पायलट्स के कंसर्न्स, और एक एमिरेट से हो, किसी और एयरलाइन से हो, नॉमिनेशन उनकी हो। इंटरनली हमने नहीं किया कि इंटरनेशनली क्वालिफाइड, हालांकि फ्रेंच टीम भी आई इंक्वायरी टीम में, वो भी शामिल थे, उन्होंने हमारी इंक्वायरी टीम को असिस्ट किया, लेकिन अपने तौर पे भी उन्होंने सारी इंक्वायरी की, सारी चीजों को चेक किया। वॉइस बॉक्स और डेटा बॉक्स 2 अहम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाज के अंदर। वॉइस, जितनी भी कन्वर्सेशन होती है पायलट्स के माबैन, वो कॉकपिट पे कन्वर्सेशन हो या ग्राउंड स्टाफ के साथ कन्वर्सेशन हो, वो भी सारी रिकॉर्डेड। और डेटा रिकॉर्डिंग कि जितने एक्शंस पायलट्स ने लिए हैं, जितने इक्विपमेंट्स उसने इस्तेमाल किए हैं, वो डेटा की सूरत में। तो ऑथेंटिक चीजें हैं, दोनों डिकोड होके आ गई हैं, और हमने इस इंक्वायरी में शामिल करना है, जैसे मैंने कहा, इसे क्रेडिबल बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन से नॉमिनेशन, टर्किश एयरलाइन के हवाले से एक दूसरा उनकी स्वाबदीद पे हमने छोड़ा, तो इंशाअल्लाह ताला 22 जून को इस पे रिपोर्ट, ये मुकम्मल रिपोर्ट नहीं होगी ख्वाजा साहब, इब्तदाई रिपोर्ट होगी, तो मुकम्मल रिपोर्ट भी इंशाअल्लाह ताला इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में आपके सामने रखी जाएगी। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है इस हाउस में, इस पे भी बड़ी बात हुई है स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज के हवाले से। मैं मुख्तसरन थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करना चाहूंगा कि इन नामसाइद हालात में पीआईए को क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक है, हक बनता है क्रिटिसिज्म का। पीआईए की तबाह बर्बादी की बात की, हमें तो 482 अरब का खसारा विरसे में मिला। पीआईए के खसारे की बात की गई कि 6 अरब पे खसारा पहुंच गया, 4 अरब खसारा पर मंथ हमें विरसे में मिला, हमने उसे कम करके 1 अरब किया, ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी। अगर 6 अरब हुआ तो जालिम कोरोना की वजह से हुआ, और उसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस है, पूरी एविएशन इंडस्ट्री, जो इंटरनेशनल अदाद शुमार मौजूद हैं, $350 बिलियन पूरी एविएशन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, कम अज कम इतना नुकसान एविएशन इंडस्ट्री को हुआ। हजारों के तादाद में, हमने तो किसी को ले ऑफ नहीं किया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, हालांकि पीआईए ऑलरेडी ओवरबर्डन है, पीआईए में भी सियासी भर्तियां हुई हैं, किसी को नहीं निकाला।
दुनिया में ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने हजारों के हिसाब से लोगों को निकाला, दुनिया की ऑल एयरलाइंस ने निकाला, लेकिन इन नामसायद हालात में जो हमारे फंसे हुए पाकिस्तानी थे, जिनकी तादाद लगभग 90,000 प्लस थी, जिनमें से 54,500 तो सिर्फ यूएई में थे, 30,500 सिर्फ सऊदी अरेबिया में थे। इनके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मैं तफसील से नहीं, मैं तो टोटल को बताना चाह रहा हूं, टोटल 56,836 पाकिस्तानीज को, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज की डेफिनेशन कि जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, जिनके वीजाज एक्सपायर हो गए, हमारे वो बच्चे जो बैरून ममालिक में तालीम हासिल कर रहे थे, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, उनके हॉस्टल बंद हो गए, हमारे वो तबलीगी साहबान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, हमारे ज़ायरीन जो ज़ियारात की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक में, हमारे उम्रा ज़ायरीन जो सऊदी अरेबिया के अंदर, मक्का और मदीना के अंदर, तो 56,000 लोगों को तकरीबन 285 फ्लाइट्स चला के तो उन स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान वापस लाए, जिनमें उम्रा ज़ायरीन 8,332, शिया ज़ायरीन 6,500, प्रिजनर्स दुनिया की जेलों में जैसे यूएई से 460, ओमान से 308, मलेशिया से 331, कुवैत से 259, सऊदी अरेबिया से 195 और बहरीन से 1,712 कैदी पाकिस्तानी उन ममालिक की जेलों से निकाल के उन्हें वापस लाए। 2018 जमात, तबलीगी जमात के लोग सूडान में फंसे हुए, जहां कभी PIA नहीं गई, युगांडा 133, सोमालिया 251, कीनिया 169, मलेशिया 111, इंडोनेशिया 298, तंजानिया 89 और जॉर्डन 63। इसी तरह बच्चे स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज के चाइना से, वुहान से, अल्लाह ताला ने मेरे उन सारे बच्चों की जानें महफूज रखी जिनके वालिदैन बड़े परेशान थे। हमें बड़ा कोसा जा रहा था कि वुहान से हम बच्चों को, उन मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं लाए, उन सब को 550 को कंसेशनल रेट्स पे हम पाकिस्तान वापस लाए। अमेरिका, जहां पाकिस्तान की एंट्री बंद हो गई थी, PIA की एंट्री बंद थी, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, स्पेशल परमिशन लेके 12 फ्लाइट्स की परमिशन मिली, 5 फ्लाइट्स ऑपरेट की, 1200 स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को अमेरिका से भी हम वापस लाए। तो इन नामसायद हालात में भी PIA ने इस कौम की एक खिदमत करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इस पे NCOC के डिसीजंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें डिस्कशंस होती हैं, और जैसे कहा जा रहा है कि ये भी लोगों का एक कंसर्न सामने आया था कि पाकिस्तानियों को क्यों स्पेशल फ्लाइट्स चला के, चार्टर फ्लाइट्स चला के, C-130 की फ्लाइट चला के क्यों 100% वापस नहीं लाया जा रहा। तो ये इशू अब NCOC के सामने रखा गया है, वो एक फोरम है, फिर वो फोरम की रिकमेंडेशन NCC में जाती है, कौमी राब्ता कमेटी में, और कौमी राब्ता कमेटी का इजलास चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और 6 इकाइयों के चीफ एग्जीक्यूटिव साहबान बैठे होते हैं, डिस्कशन होती है, खुल के कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश होती है, और फिर सारे सूबों को एतमाद में लेके फैसले होते हैं। तो यकीनन NCOC के फोरम पे तो एक फैसला मौजूद है, इन हाउस एक फैसला मौजूद है, कंसेंसस मौजूद है कि फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू किए जाएं, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस 15 से शुरू किए जाएं। लेकिन 15 से पहले हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि NCC का इजलास बुलाएं, प्रोविंसेस को भी एतमाद में लेके, क्योंकि उन जहाजों ने लैंड करना है प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे। सिंध के लोगों के लिए कराची लैंडिंग होनी है, KP के लोगों के लिए पेशावर लैंडिंग होनी है, और आज तक हम कोई फ्लाइट बलोचिस्तान, जेन्युइन कंसर्न था बलोची भाइयों का कि इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान की फ्लाइट्स भी हमने शेड्यूल में रखी हैं, और वहां हम इक्विप कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट को कि वहां जदीद स्कैनर्स लगा दिए जाएं कि हर आने वाले की स्कैनिंग हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला ये फैसिलिटी बलोचिस्तान और कोयटा के लिए भी उसी तरीके से रखी जाएगी। और
15 से ऑनवर्ड मुझे उम्मीद है, लेकिन आफ्टर डिस्कशन एनसीसी के इजलास के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस हम शुरू करने की पोजीशन में होंगे और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को हम वापस ला सकेंगे। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor from Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. It's an international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on Australia, France, Germany, Tokyo. So let's go. This is Neswa. Let's show the expedition. For any type of presentation. Jive, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.